आ जाइए, आपको मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के कंडीशन में आपको थोड़ा सा मैंने क्या किया है कि इसको पहले ऑलरेडी नोट आउट कर दिया, ठीक है ना। इसको नहीं भी नोट कर सकता, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं 1 मिनट में रिपीट करता हूँ। सेल साइकिल के कंडीशन में दो फेज होता है, ये आप जानते हैं। एक तो आई फेज होता है जिसको इंटरफेज बोलते हैं, दूसरा एम फेज होता है जिसको मैटोटिक फेज बोलते हैं। आई फेज के कंडीशन में तीन सब फेजेज होता है अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड एंड पेले। उसके हिसाब से अपन बात करते हैं तो G1 S और G2 फेज होता होता अब सीन बनता है कि भैया आपका G1 फेज का क्या क्राइटेरिया है, क्या रोल है आपकी सेल डिवीजन के कंडीशन में। तो मैंने बोला था कि भैया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। सेल के प्रोलिफरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इतना समझो कि प्रोलिफरेशन मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। दैट मीन्स कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल के ग्रोथ के लिए। अब सीन बनता है कि सेल के ग्रोथ होगा, क्यों होगा भैया, इसका लॉजिक तो होना चाहिए क्यों ग्रोथ होगा। आपने बोला है कि इंटरफेज को बोला कि भैया इन बिटवीन द टू फेज इज नॉन एज एम फेज, इंटरफेज। दो एम के बीच के फेज, इंटर मतलब समझ रहे हो कि इन बिटवीन द टू। अब सीन बनता है कि यहाँ पे जीवन में होगा क्या। पहले तो जीवन की नामांकन करो आप। तो यहाँ पे देखो बेटा, एम फेज के बाद है और एस फेज से पहले है। तो बाद वाले को पोस्ट बोलते हैं और पहले वाले को प्री बोलते हैं। इतना समझ में आता। अब सीन बनता है कि भैया हमने कहा कि इस जगह पे आप क्या क्या नाम इसका दे सकते हो। जीवन फेज का नाम दे सकते हैं इसका गैप वन फेज, ग्रोथ वन फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोसिस के माइटोटिक फेज के बाद है, और प्री सिंथेटिक फेज आ जाएगा। इसके कंडीशन में इसका क्राइटेरिया क्या है इस जीवन फेज का। जीवन फेज का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है मस्ट ड्रामेटिक फेज होता है भैया, मस्त वेरिएबल फेज होता है, मस्त ड्यूरेबल फेज होता है। यदि सेल साइकिल आपका ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं तो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है। तो 24 घंटे में से 22 से 23 घंटे ये सिर्फ अकेला लेता कौन सा फेज, इंटरफेज। और इंटरफेज में तीन फेज, एस, G1 S और G2। उसमें से जीवन इकलौता ऐसा फेज है जो 9 घंटे से 15 घंटे अकेले लेता। अब बताओ भैया कि इतने बड़े फेज है तो भाई कहीं ना कहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी और इसकी चेंजिंग वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। तो भैया इतने देर में करेगा क्या। लॉजिक तो ये भी बनता है कि इतने देर में भैया इतना टाइम ले रहा है तो इसका मतलब कर क्या रहा है। कर कुछ नहीं रहा है भैया, कर कुछ नहीं रहा, कर बहुत कुछ रहा है। तो क्या कुछ कर रहा है, करने के लिए क्या करता है कि जितनी भी रॉ मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस फेज, एस फेज के लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल ये भाई साहब क्या करते हैं, अपने कंधे पे उठा के बनाते। चलेगा। तो क्या बनाते हैं उसके लिए सीन मैं बात करता हूँ, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है जीवन का। ये मस्त ड्रामेटिक फेज होता है, ये जो है मस्त वेरिएबल फेज होता है बेटा, ड्यूरेबल भी होता है, वेरिएबल भी होता है। दूसरी कंडीशन है कि ये कितना टाइम लेता है, 9 to 15 आवर्स लेता है अकेला। दूसरी कंडीशन है कि मस्ट वेरिएबल फेज इसने बता दिया है। आपको कहा कि भैया ये फेज सारे रॉ मटेरियल को बनाते हैं, ऑल द रॉ मटेरियल फॉर द एस फेज, सिंथेसिस फेज। क्या क्या बनाता वो भी तो बात होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आर सिंथेसाइज्ड इन द G1 फेज। दूसरी कंडीशन एटीपी बनाता, आरएनए बनाता, अमीनो एसिड बनाता, और अमीनो एसिड से मिलकर के क्या बनता, प्रोटीन बनता। और तीसरी कंडीशन की बहुत सारा एंजाइम बनाता, उसमें से इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरएनए और डीएनए को बनाने वाला। डीएनए बनता नहीं यहाँ पे, जीवन फेज में डीएनए नहीं बनता, बट डीएनए बनाने वाली एंजाइम बनता है जिसको डीएनए पॉलीमरेज बोलते। और आरएनए बनाने वाला एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करता है और न्यूक्लियोसाइड की बात करता है। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों मिल करके, खास करके न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ, तो ये किसको बनाता है बेटा, ये किसको बनाता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। चलेगा, डीएनए और आरएनए को बनाता है। ठीक है। तो इसको आपने कहा क्या, ये नोट में हमने लिखा है कि दिस फेज is responsible for the proliferation of the cell. That means कि it increase the size of the cell. That means कि it is responsible for the increase in volume of the cell. चलो, वीडियो लाइक आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, थैंक यू।